बांग्लादेश में ये हो क्या रहा है? बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी की प्रमुख खालिदा जिया मंगलवार देर रात लंदन के लिए रवाना हो गई। जिया को कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद बिन खलीफा अल थानी की भेजी गई विशेष एयर एम्बुलेंस से ढाका के हजरत शाहजलाल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे भेजा गया। उन्हें विदा करने के लिए सैकड़ों समर्थक और पार्टी के वरिष्ठ नेता मौजूद थे। जिया ऐसे समय में देश छोड़कर गई हैं जब बांग्लादेश गंभीर राजनीतिक संकट से गुजर रहा है। अगस्त 2024 में छात्रों के नेतृत्व में हुए बड़े जन आंदोलन के बाद प्रधानमंत्री शेख हसीना को सत्ता छोड़नी पड़ी थी। इसके बाद नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस ही अंतरिम सरकार की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। हालांकि जिया के डॉक्टरों के अनुसार उन्हें लिवर सिरोसिस, हृदय रोग और किडनी से जुड़ी गंभीर बीमारियां हैं। उनके करीबी सहयोगी इनामुल हक चौधरी ने कहा है कि जिया का इलाज लंदन में किया जाएगा। वहां उनके सबसे बड़े बेटे और बीएनपी के कार्यवाहक अध्यक्ष तारिक रहमान हैं। जिया के गुलशन के आवास से हवाई अड्डे तक करीब 10 किलोमीटर के सफर में 3 घंटे का समय लगा, क्योंकि हजारों समर्थक उन्हें विदा करने के लिए सड़कों पर उमड़ पड़े। खालिदा जिया और शेख हसीना की गिनती बांग्लादेश की सबसे प्रभावशाली नेताओं में होती है। इनकी राजनीतिक प्रतिद्वंदता ने देश की राजनीति को दशकों तक प्रभावित किया। जिया का ये इलाज का सफर ऐसे वक्त में हो रहा है जब उनके समर्थकों को देश के भविष्य और आगामी चुनावों पर गहरी नजर बनाए रखने की जरूरत है। खास बात यह है कि खालिदा जिया का ये फैसला उस वक्त पर आया जब बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट जिया अनाथालय ट्रस्ट केस में अपना फैसला सुनाने वाली है। शेख हसीना के बाद खालिदा जिया बांग्लादेश की दूसरी बड़ी नेता हैं जो बीते साल भर में देश छोड़कर जा रही हैं। इससे पहले पिछले साल शेख हसीना बांग्लादेश में बिगड़े हालात के बीच देश छोड़कर जा चुकी हैं। आपको बता दें, खालिदा जिया की बीएनपी पार्टी अंतरिम सरकार का समर्थन करती रही है, लेकिन बीते कुछ समय से मौजूदा सरकार और बीएनपी पार्टी के बीच के रिश्तों में तल्खियां हैं। सूत्र कहते हैं मौजूदा सरकार के करीबियों की ओर से एक नई पार्टी बनाने की बात सामने आई थी। इसके बाद से ही मौजूदा सरकार और बीएनपी पार्टी के बीच मनमुटाव की बात सामने आने लगी है। हालांकि खालिदा जिया के देश छोड़ने का कारण उनका स्वास्थ्य बताया जा रहा है। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस ने जब पिछले साल सरकार की बागडोर संभाली तो ऐसा माना जा रहा था कि वो देश के लोकतंत्र को और ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे, लेकिन विदेशी मामलों के जानकार मानते हैं कि बीते करीब 6 महीने में उनकी सरकार ने जिस तरह के फैसले किए हैं उससे ऐसा कुछ होता नहीं दिख रहा। ऐसे में सवाल ये भी है कि क्या सही में यूनुस सरकार स्थिति को ठीक करने की कोशिशें कर रही है या सिर्फ ये दिखावा है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि जिस तरह से भारत ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर आपत्ति और चिंता जाहिर की और मौजूदा सरकार को जरूरी कदम उठाने की मांग की, उसे देखते हुए लग रहा था कि बांग्लादेश की सरकार हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार और हिंसा को रोक पाने में विफल साबित हो रही है। अब ऐसे समय में ये माना जा रहा है कि मोहम्मद यूनुस की मौजूदा सरकार चाहती ही नहीं कि देश में ऐसे हालात हों कि देश में शांति। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।